हेलो। तो आइए हम समझते हैं आज परिणामी बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है। आप सब लोग जानते हो किसी भी बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स वर्क कर रहे हो तो उनको कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। अब इस सिस्टम ऑफ फोर्स के बराबर कोई इकलौता एक फोर्स जरूर होगा जो इनके इक्विवेलेंट वर्क कर रहा होगा। उसी इकलौते फोर्स को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल। जैसे कोई बॉडी है, इस पे दो फोर्स वर्क कर रहा है, एक 8 न्यूटन और दूसरा 5 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक। और ये कोलिनियर है, क्योंकि सिस्टम ऑफ फोर्स कई तरह के होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वो आपको वो भी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे कोलिनियर फोर्स 8 न्यूटन और 5 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा 8 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 3 न्यूटन। मीन्स 3 न्यूटन क्या होगा? इनका रिजल्टेंट या परिणामी बल होगा। रिजल्टेंट फोर्स होगा या परिणामी बल होगा, ठीक। अब चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस नाते इसको हम घटा देते हैं, ठीक। अब डिपेंड करता है फोर्स कैसे वर्क करते हैं, किसी एंगल पे वर्क करते हैं या किसी अदर प्लेन में वर्क करते हैं या सेम प्लेन में वर्क कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। आगे मैं समझाऊंगा, वो बलों के समांतर त्रिभुज के नियम में ये आएगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक। अब देखिए, अगर मान लीजिए 3 न्यूटन इसका रिजल्टेंट फोर्स आ गया परिणामी बल। मान लीजिए कि यही बॉक्स हम नीचे बना रहे हैं और ये जो 3 न्यूटन आया है यहाँ पे हम सिंगल लगा दिए 3 न्यूटन का फोर्स। तो ये 3 न्यूटन का फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक। ये 3 न्यूटन का जो फोर्स रिजल्टेंट लग रहा है वो बॉडी को राइट डायरेक्शन में पुश करेगा, धकेलेगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे तो हमने बताया था आपको कि अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ 8 न्यूटन है और ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है अपोजिट ना लग के दोनों फोर्स राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तब हो जाएगा 8 प्लस 5 मीन्स 13 न्यूटन का इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। 13 न्यूटन का रिजल्टेंट इसका हो जाएगा, परिणामी बल हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसका फार्मूला भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा क्या कैसे आता है ये, ठीक। अब मान लीजिए कि एक और मैं फिगर से आपको बताता हूं कि एक मान लीजिए कि बॉडी है, इस पे 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? आप देख के ही बता देंगे कि रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट होगा 4 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इक्वल टू 0 न्यूटन, ठीक। 0 होगा इसका रिजल्टेंट, मतलब ये बॉडी है रुकी रहेगी। मीन्स कुछ इस तरह से समझेंगे आप, ये जो फोर्स है इस पे 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। किधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ये मानेंगे कि बॉडी स्टेशनरी रहेगी, रुकी रहेगी बॉडी, ठीक। तो आप रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल समझ गए। मैं एक बार और समराइज कर दे रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। किसी भी बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्स वर्क कर रहे हो तो उनके टोटल इफेक्ट के बराबर एक कोई इकलौता फोर्स या सिंगल फोर्स होगा जो उनके सारे बलों के फोर्स के इक्विवेलेंट अकेले वर्क कर रहा होगा, ठीक। उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल समझिए कि कोई पत्थर है, उसको उठाने के लिए दो व्यक्तियों ए और बी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति सी है जो इसको अकेले ही उठा ले रहा है, ठीक। तो ए और बी का जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो सी होगा, ओके। तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट फोर्स आसानी से समझ गए, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी का मैं पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।